ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का पाटेश्वर धाम से पुनः बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। अभी हम श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य के इस पावन वातावरण में आनंद ले रहे हैं। शिव कथा का प्रसारण चल रहा है। बाबा जी की पाती में आप सभी सोचते होंगे कि बीच बीच पर गणेश चतुर्थी आती है, ऋषि पंचमी का कार्यक्रम हम देखते हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं, तो फिर ये धारावाहिक कथा की आवश्यकता क्यों? जब शिव कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ तो उस समय हमने YouTube में लाइव किया था, लेकिन इंटरनेट हमारा कम होने के कारण चित्र सही नहीं दिखाई दे रहे थे, बहुत लोग देख नहीं पाए, आनंद नहीं ले पाए। तब हमने सबको वचन दिया था कि हम बाबा जी की पाती में बहन की कथा का पूरा प्रसारण धारावाहिक के रूप में करेंगे, ताकि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इस कथा को देख के आनंद ले सकें, और साथ ही साथ जब भी मन लगे YouTube के माध्यम से आप पूरी कथा भी घर में बैठकर सुन सके। तो आइए, शिव और सती के मिलन की कथा बहुत ही सुंदर हमारी बहन साध्वी सरस्वती जी वर्णन कर रही हैं। सुनते हैं आप सभी के साथ। पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कराइए, भगवान शिव प्रसन्न होंगे और उनका विवाह होगा। महारानी सती कई वर्षों तक तपस्या करती रही, भगवान शिव नहीं आए। एक दिन महारानी सती को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आई तो महारानी सती ने कहा, चलो अब मैं बताती हूँ इनको। महारानी सती वो पूरा का पूरा शिवलिंग उठा करके चलती गई और सीधे पहुंच गई कैलाश पर्वत। देखा भगवान शिव वहां पर विराजमान है। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। महारानी सती ने अपने एक पैर में खड़े होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कहा कि कई घंटों तक खड़े रह करके शिव जी के सामने तपस्या करी। शिव जी ने कहा, यहाँ तक आ पाना ही लोगों के लिए बहुत कठिन है। शिव जी ने प्रेम स्वीकार किया महारानी सती का, और शिव जी ने फूलों से बना करके एक पायल बनाई, और वो पायल पहना करके महारानी सती के पैरों में पहना करके गंधर्व विधि से देवताओं को देखते देखते विवाह किया। ब्रह्मा जी के हाथों में पत्रिका दी और कहा कि जाइए, ये लेकर के मैं विवाह करूंगा, विवाह के लिए तैयार हूं। महारानी सती बहुत प्रसन्न, वो पायल पहन करके खुश होकर के नाचती झूमती हुई जाती हैं। दक्ष ने भगवान शिव का और महारानी सती का विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने अभी बताया घमंड और क्रोध इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। विवाह के बाद एक बड़ी ब्रह्म सभा लगी प्रयागराज में, विवाह हो गया। महारानी सती सहित सारे लोग वहां पे, सबका निमंत्रण किया गया। भगवान विष्णु गए, भगवान ब्रह्मा जी गए, सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। सारे लोग, भगवान शिव पार्वती जी गए, सब बैठे, सब स्वागत कर रहे हैं। इतने में दक्ष आया, सब लोग खड़े हो गए। 3 लोगों को छोड़ के भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, शिव जी नहीं खड़े हुए। तो भगवान विष्णु को कहा, ठीक है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता ही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये
हाँ मेरा दामाद लगता है, मेरा सम्मान तो करना चाहिए इसे। बहुत क्रोधित हो गया और शिव जी को जितना बुरा भला कहना था कहा। महारानी सती से कहा कि तुम चलो मेरे साथ। महारानी सती ने कहा जहाँ मेरे शिव हैं वही मुझे रहना है, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। और महारानी सती चल पड़ी। लेकिन कहते हैं कि पुत्री का सबसे ज्यादा लगाव पिता से ही होता है। महारानी सती बहुत दुखी रहने लगी। महारानी सती किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन दक्ष से बातचीत नहीं होती थी, उनके घर आवागमन बंद था, उनको बहुत बुरा लगता था, बहुत कष्ट होता था, बड़ी तकलीफ होती थी। भगवान शिव ने कहा देखो पत्नी दुखी है, अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो पति क्या करता है, घुमाने फिराने लेकर के जाता है ना। उसको कुछ कहीं भाई आप शॉपिंग कराने ले जाते हो कि चलो ठीक है थोड़ा अच्छा लगेगा, चलो घूम के आते हैं यहाँ। शिव जी ने कहा चलो मैं भी महारानी सती को घुमा करके लाता हूँ। कहाँ घुमाने ले गए? पृथ्वी लोक में। मैंने बताया था ना शिव जी का सबसे प्रिय काम है प्रभु श्री राम की कथा सुनना। राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ दक्षिण भारत में अगस्त मुनि का आश्रम। महारानी सती को घुमाने के लिए लेकर के चले आए। रामचरितमानस में वर्णन आता है बड़ा सुंदर। ये चौपाइयाँ इतनी सुंदर लगती हैं। 6 चौपाइयों में वर्णन किया है। आनंद इतना होता है सुन करके। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, तालियों की सेवा करते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ 4-5 लाइनों को ही सुनने की आवश्यकता है। यहाँ पे किस प्रकार से व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला आता है पता ही नहीं चलता। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार की बात है। एक तो बाबा तुलसीदास जी की एक खासियत है कि जब भी कुछ बड़ा करना होता है वहां पे लिख देते एक बार। अब एक बार शब्द रामचरितमानस में कहीं भी आ जाए ना, आप समझ जाना कुछ होने वाला है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही एक बार नहीं आता। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। शंभु छोटा सा, इतना सा नाम लिया। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। लेकिन अकेले नहीं गए। रामचरितमानस की एक एक चौपाई में कई कई गुना ज्यादा शिक्षा मिलती है। अकेले नहीं गए। कथा सुनने जाओ अकेले मत जाओ। किसको लेके जाओ? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा सुनने गए हैं, अकेले नहीं जाना। धर्म पिता के साथ धर्म पिता नहीं जोड़ा गया, माता के साथ धर्म माता नहीं जोड़ा गया, बहन के साथ धर्म बहन नहीं जोड़ा गया, पत्नी के साथ धर्म पत्नी जोड़ा गया है। धर्म का कोई भी कार्य करो पत्नी को साथ में लो। शिव जी के लिए क्या कहा? एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए। और दूसरी अर्धाली में माता सती के लिए क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी। साक्षात जगत की जननी माता सती गई है साथ में। कोई छोटा मोटा संबोधन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बहुत भाव से उनकी आरती उतारी, पूजा किया। महारानी सती का दिमाग चकरा गया। महारानी सती ने कहा ये तो उल्टी गंगा बह रही है। हमेशा ये होता है श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। स्वयं वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। हम इसे कथा सुनने आए हैं। कई बार लोग बहुत अंडरस्टिमेट कर देते हैं, मतलब हमें बहुत कम आंकते हैं। महारानी सती ने सोचा जब ये पहले से ही पांव में गिर गया तो ये क्या कथा सुनाएगा, और महारानी सती ने कथा नहीं सुनी। अब आप सोचोगे मैं कैसे कह सकती हूँ कि महारानी सती ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महेश ने कथा सुनी, यहाँ पे सुनिएगा, महेश ने, शिव ने कथा सुनी, माता सती का नाम भी नहीं आया, बस वो इसी में भ्रमित रह गई कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहे, कुछ भी नहीं समझा, भ्रमित हो गए। अब श्रोता वक्ता की बात है भाई, कथा सुनाया तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, है ना। कभी कभी क्या होता है, श्रोता ही दक्षिणा दे ये जरूरी नहीं होता, जरूरी ये होता है कि वक्ता खुद मांग ले कि मुझे क्या चाहिए। होना चाहिए ऐसा, बताओ होना चाहिए? नहीं बोलोगे पता चले जाते जाते हमसे कुछ हमारा जमीन जायदाद न मांग ले। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान शिव जानते हैं कि अगस्त्य ऋषि को कुछ चाहिए पर वो बोल नहीं पा रहे। शिव आप मांगेंगे क्या? भैया कह रहे अगले साल सावन में फिर शिव कथा सुनाने के लिए आ जाइए, यही मांग रहे हैं। तो ठीक है, इस बार 5 दिन के लिए आए हैं, अगली बार 11 दिन के लिए शिव कथा सुनाएंगे, पूरी शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। भैया बोलेंगे अजीब जबरदस्ती है, हमने 5 दिन के लिए बुलाया, ये 6 दिन फ्री में दे रही है, जबरदस्ती हमारी छाती पे टेकना है क्या? हाँ, हम तो आएंगे भाई। सुनी महेश परम सुख मानी, खुश है, प्रसन्न है, और इधर अगस्त्य ऋषि को कुछ चाहिए पर कहे कि अगर मैं मांगू तो ये ना कह दे कि भाई कैसा वक्ता है ना, हमसे मांग रहा, हमारी जो मर्जी वो देंगे। तो कई बार मांगने का तरीका बड़ा अलग होता है। भैया अपनी घड़ी दे दो, हमको चाहिए, ऐसा मांगा तो कहेंगे ये मांग रहा है। और अगर कहे क्या बात है भैया, क्या घड़ी है आपकी, अरे मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए पर आज तक ऐसी घड़ी नहीं मिली, कहाँ से मिलेगी बताओ ना मुझे, मैं लेकर के आता। अरे मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब बहुत ही सुंदर घड़ी लगी। अगर आपको बहुत प्रेम करने वाला होगा कि अरे भाई छोड़ना, तू क्यों लाएगा, ले मेरी ले ले, मैं ले आऊंगा दूसरी, ऐसा। अगस्त्य ऋषि को जो चाहिए उसकी तारीफ करने लगे। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, शंभु कही अधिकारी पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज जय हो, भगवान शिव जैसा ऐसा भक्त ही कोई देखा नहीं। एक रास्ते से जा रहे हैं शिव, शिव जी की भक्ति देखिए, एक रास्ते से जा रहे हैं शिव, किसी का अंतिम संस्कार हुआ है, शिव जी महाराज देख रहे हैं कि अर्थी लेके जा रहे हैं लोग और चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी ने कहा वाह, ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, इनको पता है कि केवल राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। चल पड़े अर्थी के साथ, शिव जी भी बोल रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गए मुर्दे को जलाया, लोग आए, लौटते समय कह रहे बेचारा आदमी मर गया, कल तो मेरे साथ था, परसों मेरे साथ खा रहा था, वही दुनिया भर की बातें। शिव जी ने कहा ये कुछ गड़बड़ है। जाते जाते राम राम और आते आते दुनिया की बातें। क्या हुआ? शिव जी ने देखा इनके पास क्या कमी क्या, अच्छा जाते वक्त अर्थी में किसी व्यक्ति को लिया था, जरूर उस आदमी में कोई पावर होगा कि ये राम नाम सत्य बोल रहे। लौट के गए, देखा मुर्दा भस्म हो गया था। शिव जी ने आओ देखा ना ताओ, पूरी भस्मी उठाई, शरीर में लगा दी और कहा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। शिव जी धन्य है आप, आपकी भक्ति अद्भुत है। शिव जी समझ गए इनको हरि की भक्ति चाहिए। कहा कि ठीक है, अब आपने मुझे राम कथा सुनाई है, मैं आपको भगवान की भक्ति की कथा सुनाऊंगा। भक्ति बांटी भगवान शिव ने और फिर कहा कि चलो अब मैं चलता हूं। अब ध्यान देने वाली बात है,
बाबा तुलसीदास जी हाँ रही गिरिनाथा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इन्होंने कथा सुनी, इन्होंने भक्ति का आदान प्रदान किया और थोड़े दिन बाद चलने लगे। लेकिन जब जाने लगे तब क्या कहा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई थी तो जगत जननी संग सती जग जननी भवानी, लेकिन भगवान की ही कथा में तर्क कर दिया तो स्वयं किसी ने महारानी सती को नहीं छोड़ा। यही कर्म है प्यारे, कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा। यहाँ भगवान है तो उनको सब कुछ अलाउ है ऐसा नहीं होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है इस धरती पे। स्वयं विधाता को आकर के रोना पड़ा है इस सृष्टि पे प्यारे। एक साधारण से दक्ष की कन्या रह गई जो सिर्फ तर्क वितर्क करता है, दूसरों की कमियां देखता है, सिर्फ दक्ष कन्या रह गई। यानी भगवान की कथा जो सुनने आए और कथा में आके तर्क वितर्क करे, कथा ना सुने, उसका कैसे पतन होता है आप देख लीजिए। और जो कथा सुनने आए और कथा सुन करके हरि भक्ति करते जाए, उसका कैसे वो आगे बढ़ता है आप देखिए। संबोधन में भी यहाँ पे 3-3 बार भगवान शिव के संबोधन में बढ़ोतरी हुई है। जब आए थे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कितने 2 अक्षर का। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, शंभु कही अधिकारी पाई, 2 अक्षर का। लेकिन जब आगे बढ़े सुनी महेश परम सुख मानी, 3 अक्षर का। फिर आगे बढ़े कहा तो सुनत शिव और सती का मिलन जैसे प्रकृति और पुरुष का मिलन। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास ही तो है जो हमें मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाती है। नहीं तो हम मनुष्य होकर भी पशु हो जाते, जानवर हो जाते, दानव हो जाते। तो श्रद्धा और विश्वास, शिव और शक्ति, सती और शिव, प्रकृति और पुरुष का मिलन। शिव कथा के पावन प्रसंग में आज हमने शिव सती मिलन की तैयारी सुनी है। सती और शिव के विवाह और विवाह के पश्चात बहुत ही सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयों की मधुर धुन के साथ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। कल के प्रसंगों में फिर सुनेंगे, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।